आज आपके सामने कहानी दीपक पराशर की। हिंदी फिल्मों के एक ऐसे अभिनेता जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आए, फिर फिल्मी दुनिया पर छा गए। उसके बाद उन्होंने अपने ही साथ काम करने वाले एक मशहूर चेहरे पर आरोप लगाया कि वो उनका करियर ख़त्म करने की साजिश रच रहा है। और उसके बाद उन्होंने एक दिन अपनी एक फ़ैन से ही शादी कर ली और फिर अपने बारे में ही एक ऐसा खुलासा भी किया कि जिसके बाद दुनिया दंग रह गई कि कोई ऐसा कैसे कह सकता है। और एक ऐसा हादसा भी इनके साथ हुआ कि जिसके बाद इनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। दीपक पाराशर की कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के शहर पुणे से, जहां इनका जन्म हुआ 2 अप्रैल 1952 को। उनके पिता आर्मी में थे और ट्रांसफ़र होता रहता था। इस वजह से उनकी परवरिश कई सारे शहरों में हुई। जिस वक्त वो कॉलेज में आए उस वक्त उनके पिता दिल्ली में काम कर रहे थे और यहीं दिल्ली में जब उनकी परवरिश हो रही थी, वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, उसी दौरान उन्हें ये पता चला कि एक कॉन्टेस्ट हो रहा है। ये 1976 की बात है। उस वक्त करीब 24 साल की उम्र दीपक पाराशर की थी और ये कॉन्टेस्ट जो है एक होटल में हो रहा था जहां मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया चुने जाने थे। ये बात दीपक को उनके दोस्तों ने बताई और इसमें होना ये था कि क्योंकि दिल्ली में कॉन्टेस्ट हो रहा था तो पहले मिस्टर दिल्ली और मिस दिल्ली चुने जाने थे और उसके बाद आगे के कार्यक्रम मुंबई में होने थे। उस वक्त बॉम्बे कहलाता था। दीपक अपने दोस्तों के कहने पर उस होटल में चले गए, फॉर्म भर दिया, लाइन में लगे रहे और उस कॉन्टेस्ट में जो कुछ भी हुआ, चाहे क्वेश्चन आंसर राउंड था या रैम वॉक थी, उस सब में पार्टिसिपेट किया। और वहाँ पहुँचने के बाद अपने दोस्तों के ज़रिए कुछ कॉस्ट्यूम्स भी अरेंज करा, यानी बिना किसी तैयारी के पहुँच गए और सेलेक्ट हो गए और ये मिस्टर दिल्ली बन गए। कहते हैं कि इसी कॉन्टेस्ट में पूनम ढिल्लों भी चुनी गई थी और वहाँ दिल्ली में रणधीर कपूर और सिमी ग्रेवाल ने इन्हें मिस्टर दिल्ली का ताज पहनाया और उसके बाद इनको अगले राउंड के लिए भेज दिया गया मुंबई, जो उस वक्त बॉम्बे था। और वहाँ पर भी ये विजयी रहे और देश के पहले मिस्टर इंडिया बन गए। देवानंद और जीनत अमान ने इन्हें मिस्टर इंडिया का ताज पहनाया और इस तरह से इनकी एंट्री मॉडलिंग की दुनिया में हो गई। ऑफ़र मिलने लगे। उस ज़माने में विमल एक ब्रांड आया करता था, विमल शूटिंग्स का, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए और बहुत सारे फिल्मों के इन्हें ऑफ़र वगैरह आने लगे। और इनकी जो शुरुआत थी, इन्होंने एक्टर के तौर पर ना करके इन्होंने श्याम बेनेगल जो डायरेक्टर हैं उनको असिस्ट करना शुरू किया डायरेक्शन में। एक निशांत नाम से फिल्म आई थी, उसमें इन्होंने असिस्ट किया और जो फिल्म बनाने की जो बारीकियां हैं उसको उन्होंने सीखना शुरू किया श्याम बेनेगल के साथ। अंकुर नाम से भी एक फिल्म आई थी, उसमें भी उन्होंने असिस्ट किया। फिर उन्होंने एक और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और उसे भी जीता। इस कॉन्टेस्ट में राजेश खन्ना भी जीते थे। उसके बाद इन्हें फिल्म मिली इंसाफ का तराजू और इंसाफ का तराजू 1980 में आई और उस वक्त ये जीनत अमान के साथ दिखाई दिए सिल्वर स्क्रीन पर। वही जीनत अमान जो इन्हें मिस्टर इंडिया का ताज पहना चुकी थी। और उसके बाद इनकी जो फिल्मों में एंट्री हुई वो कुछ ऐसा रहा कि राज बब्बर के साथ इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया। इंसाफ का तराजू के बाद इनकी फिल्म आई आप तो ऐसे न थे, फिर आई प्यार की मंजिल, सन्नाटा, श्रद्धांजलि, अरमान, पत्थर की लकीर, अपना बना लो, वक्त के शहजादे, निकाह। अब निकाह के आते आते ये इंडस्ट्री में तो स्टैब्लिश हो गए थे, लेकिन एक चीज़ थी जो इनको चुभ रही थी कि एज अ इंडिविजुअल ये स्टार नहीं हो पा रहे थे। मतलब राज बब्बर के साथ काम कर रहे थे, किसी और हीरो के साथ काम कर रहे थे, एक सोलो हीरो की इमेज नहीं बन पाई थी। और उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि राज बब्बर और उनके जो सेक्रेटरी हैं वो मेरे खिलाफ खबरें फैला रहे हैं जिससे इंडस्ट्री में मुझे बदनामी हो। ऐसी तमाम बातें हुई। निकाह के वक्त तो ये कहा गया कि भाई इनको काफ़ी उम्मीदें थी निकाह से, क्योंकि उस वक्त काफ़ी बड़ी हिट फिल्म थी, लेकिन क्योंकि वुमेन सेंट्रिक फिल्म थी तो कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ इन्हें। अब वक्त का पहिया थोड़ा और आगे बढ़ा तो धीरे धीरे इन्होंने शराबी में भी काम किया अमिताभ बच्चन के साथ और
कई सारी फिल्में इनकी आती रहीं, लेकिन कहीं पर भी पहचान नहीं मिल पा रही थी। इस बीच इनकी पर्सनल ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब इन्होंने अपनी ही एक फ़ैन सरिता से शादी कर ली, और शादी के बाद इनको एक बिटिया का जन्म हुआ। अब इनकी बिटिया जो है वो सिर्फ 5 महीने की थी। उसी दौरान इन्हें दुबई इनवाइट किया गया कुछ अवार्ड वगैरह देने के लिए। ये दुबई पहुँचे और वहाँ एक बोट में सवार होकर सैर के लिए निकल गए। उस बोट का एक्सीडेंट हो गया और उस बोट में इनके साथ जो सवार 2 लोग थे उनकी डेथ हो गई। इन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका और ये व्हील चेयर पर आ गए। जब हिंदुस्तान वापस आए कुछ समय के बाद, तब इनकी पर्सनल ज़िंदगी में तूफ़ान खड़ा हो गया। इनकी पत्नी और इनकी बेटी इनको छोड़कर जा चुके थे। ये व्हील चेयर पर आ गए और फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी, बिल्कुल अमिताभ बच्चन के जैसे दिखा करते थे उस समय कहा जाता था। अब ये व्हील चेयर पर आ गए, वज़न बढ़ने लगा, काम मिलना बंद हो गया। 3 साल बीत गए, फिर धीरे धीरे ये चलने लायक हुए तो उन्होंने काम मांगना शुरू किया, लेकिन काम कहीं इन्हें मिला नहीं। अब इन्हें रुख करना पड़ा जो बी ग्रेड फिल्में होती हैं, हॉरर, जैसे पुरानी हवेली, खूनी मुर्दा, इस तरह की कहानी, शैतानी इलाका, ऐसी फिल्में इन्होंने की। और ऐसी फिल्मों को करने की वजह से इनको पैसा तो मिला, लेकिन इनकी पहचान अब एक बी ग्रेड एक्टर की हो गई। पैसा मिल रहा था लेकिन पहचान अच्छी नहीं बन पा रही थी, बड़ी फिल्में नहीं मिल रही थी, बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर साथ काम नहीं करना चाहते थे। होते होते इनको ऐसा लगने लगा कि अब इनकी जो है एक्टिंग की दुकान अब नहीं चल पाएगी। उसके बाद इन्होंने टीवी का रुख किया और उस ज़माने में एक शो आता था आंधियाँ, जी हॉरर शो, चंद्रकांता, स्वाभिमान, सैटरडे सस्पेंस, ऐसे कई सारे टीवी शोज़ इन्होंने करने शुरू किए। डॉलर बहू, रिश्ते, हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी, वहाँ इन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई और टीवी का ये रेगुलर चेहरा बन गए। उसके बाद ये बिग बॉस के सीज़न 1 में एज अ पार्टिसिपेंट भी आए और उस वक्त इन्होंने अपने बारे में खुलासा किया। इन्होंने कहा कि मैं एक समलैंगिक हूँ, एक गे हूँ। अब सोचिए, शादीशुदा थे, एक बेटी थी, उसके बाद करियर में जो हुआ आपने जाना, और फिर खुद के बारे में यही खुलासा कर दिया 2006 में कि मैं तो एक समलैंगिक हूँ। उस वक्त काफ़ी इनकी तारीफ़ भी हुई थी, हालांकि कुछ लोगों ने आलोचना भी की थी। तारीफ़ इसलिए हुई कि अपने बारे में कोई शख्स इतनी बड़ी बात बोलता है पब्लिक लाइफ में होने के बाद, और आलोचना इसलिए हुई क्योंकि आप जानते हैं इस तरह की बातों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन इनके करियर में कुछ खास हुआ नहीं। उसके बाद फिर एक आध फिल्मों में दिखाई दिए, यदा कदा ये टीवी शोज़ वगैरह करते रहते हैं, कुछ एक आध शोज़ वोज़ में दिख जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं हुई। तो आपने दीपक पराशर की ज़िंदगी से ये जाना कि दीपक पराशर एक बहुत ही गुड लुकिंग दिल्ली का हैंडसम लड़का मिस्टर इंडिया बन जाता है, फिल्मों में आ जाता है, फिर कंट्रोवर्सी का शिकार होता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है, काम मिलना बंद हो जाता है, उनकी खुद की फैमिली उन्हें छोड़कर चली जाती है, और फिर वो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। बी ग्रेड फिल्मों में काम कर ही सही, लेकिन अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं, फिर टीवी का रुख करते हैं, टीवी में काम करते हैं, रियलिटी शो में आते हैं। अब आजकल उनके बारे में कहा जाता है कि कुछ समय वो इंडिया में रहते हैं, कुछ समय बाहर रहते हैं, और मुझे लगता है कि बॉलीवुड के शायद वो पहले एक्टर हैं जिन्होंने इस तरह से खुलेआम पहले तो अपनी फ़ैन से शादी की, फिर अपने बारे में इतना बड़ा खुलासा किया, और इतने सारे उतार चढ़ाव से होकर वो गुजरे। उम्मीद है दीपक पराशर की ज़िंदगी के बारे में जानना आपको अच्छा लगा होगा। हमारी कोशिश होती है कि जो मशहूर चेहरे हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जानें, ताकि हमें एक हिम्मत मिल सके। अक्सर हमारे साथ कुछ बुरा होता है या गलत होता है तो हमें लगता है कि ये शायद हमारे साथ ही हो रहा है, हम ही इस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि जैसे आपको लग रहा है ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कई तरह की प्रॉब्लम से होकर निकल कर आते हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी जीने में हिम्मत मिलती रहे, इसीलिए मैं ऐसी कहानियाँ और भी लाता रहूँगा आपके बीच। अगर आप और भी कुछ बड़े चेहरों के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।